एक भौंरी ने लाइब्रेरी के एक कमरे की खिड़की के कोने में अपना घर बना लिया। सर्दियों के मौसम में वह अपने घर के अंदर रहती थी, लेकिन गर्मियों में वह खुशी खुशी उड़ती, नृत्य करती और फूलों से पराग इकट्ठा करती। लाइब्रेरी में लोगों को खाली समय में विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ते देखकर वह भी तरह तरह की किताबें पढ़ने लगी। धर्म, रहस्यवाद, विज्ञान, जीव विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे विभिन्न विषयों पर किताबें और ग्रंथ पढ़ने के बाद वह गहन विचारों में डूबने लगी। अब उसका मुक्त रूप से उड़ना, फूलों और पेड़ों पर नाचना भी छूट गया था। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद अब उसने खुद को विद्वान और चिंतक मानना शुरू कर दिया। ज्ञान के घमंड में वह अपने आसपास रहने वाली अन्य भौंरियों को भी तुच्छ समझने लगी। एक दिन वह उड्डयन विज्ञान पर आधारित एक पुस्तक पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, भौंरी का शरीर उसके पंखों से भारी होता है। उसके पंख शरीर की तुलना में छोटे और नाजुक होते हैं, इसीलिए तार्किक रूप से भौंरी को उड़ना नहीं चाहिए। यह पढ़कर भौंरी घबरा गई। उसने सोचा, मेरे लिए उड़ना वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव और खतरनाक है, फिर भी मैं इतने सालों से मन मर्जी से आनंदपूर्वक उड़ती रही हूँ। सौभाग्य से मुझे कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब मैं फिर से उड़ने की हिम्मत नहीं करूंगी। अन्य मूर्ख और अज्ञानी भौंरियां चाहे उड़े, लेकिन मैं नहीं उड़ूंगी। यह सोचकर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना बिल्कुल बंद कर दिया और अब वह अपने घर के अंदर भी चलकर जाने लगी। एक दिन जब वह पुस्तक पढ़ रही थी, तब एक पक्षी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए भौंरी सब कुछ भूलकर तेजी से उड़कर घनी झाड़ियों में छिप गई। कुछ देर बाद वह पक्षी वहां से चला गया तो भौंरी ने सोचा, अरे यह क्या हुआ, मैं तो उड़ गई, वह भी पहले से अधिक तेजी से। अगर मैं पुस्तक के ज्ञान और सिद्धांतों की जड़ता में बंधकर उड़ती नहीं तो मैं उस पक्षी का शिकार हो जाती। अब से मुझे किताबों के बजाय अपनी प्रकृति का पालन करना चाहिए। उस दिन से वह विचारशील और ज्ञानी भौंरी एक प्राकृतिक भौंरी बन गई, एक उड़ने, नाचने, हंसने और खेलने वाली भौंरी। दोस्तों, उपनिषद में एक सूत्र है, अज्ञान अज्ञानी को अंधकार में भटका देता है, लेकिन ज्ञान तो ज्ञानी को और भी बड़े अंधकार में भटका देता है। मैंने जान लिया, यह न जानने से भी अधिक खतरनाक होता है। जैसे ही व्यक्ति में यह भावना पैदा होती है कि वह अन्य लोगों से अधिक ज्ञानी है, उसकी नम्रता नष्ट हो जाती है और उसका अहंकार प्रबल हो जाता है। जबकि अज्ञानी नम्र होता है, उसके अंदर मैं जानता हूं इस बात का भ्रम नहीं होता, इसलिए उसके पास मैं को मजबूत करने का कोई कारण नहीं होता। यह समझना जरूरी है कि पैसा और पद दोनों ही अहंकार को उतना मजबूत नहीं बनाते जितना कि ज्ञान बनाता है। उस भौंरी को किताब के ज्ञान ने ही उड़ने से रोक दिया और उसकी मूल प्रकृति से दूर कर दिया। उसे अहंकारी और दूसरों से श्रेष्ठ होने के भ्रम में भटका दिया। सुकरात कहते थे, मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता, इसलिए दुनिया ने उन्हें ज्ञानी कहा। अगर कोई व्यक्ति इस सत्य को पूरी ईमानदारी से कह सके, तभी वह ज्ञान पाने के योग्य बनता है। ज्ञान तो केवल स्वानुभाव से ही प्राप्त होता है। पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है वह केवल जानकारी होती है।